कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि भगवान शिव ने माता पार्वती से ओम का उच्चारण शुरू करवाया। ओम का उच्चारण करवाया और ओम के उच्चारण की महिमा बताते हुए महादेव कहते हैं कि जब तुम इसका उच्चारण करोगी तो तुम सृष्टि से एक होते हुए भी सृष्टि से परे रहोगी। यानी कि सृष्टि से एकाकार भी हो जाएगा, फिर भी तुम सृष्टि में संलग्न नहीं होगी। और वो ये भी बताते हैं कि ये समझना बहुत अनिवार्य है तुम्हारे लिए कन्या कि जो कुछ भी मैंने सिखाया है, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम, इन सब का उद्देश्य तुम्हें उस महामुद्रा की ओर अग्रसर करना है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। और इस प्रकार से महादेव उन्हें शांभवी मुद्रा के बारे में बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब तुम ओम का उच्चारण करते करते तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर से ऊर्जा उठनी शुरू हो गई है, तो तुमने अपना मुख थोड़ा सा ऊपर करके अपने बंद नेत्रों को अपने ज्ञान क्षेत्र में, यानी कि ज्ञान चक्र जिसको बोलते हैं, त्रिनेत्र चक्र जिसे बोलते हैं, यानी कि थर्ड आई चक्र, वहाँ पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर देना है। और गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाकर अपना ध्यान अपने ज्ञान चक्र पर केंद्रित करने की मुद्रा ही शांभवी मुद्रा कहलाती है। और ये बहुत ही एक मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्रा है जिससे कि हमें आत्म साक्षात्कार जल्दी होता है। मतलब जिसको अगर आपको ये हिंदी में शब्द समझ नहीं आ रहा, आत्म साक्षात्कार मीन्स के सेल्फ रियलाइजेशन, ये हमें बहुत आसानी से हो जाता है यदि हम शांभवी मुद्रा लगाना शुरू कर देते हैं तो। उधर दूसरी ओर ये भी मैंने आपको बता दिया था कि महादेव अपने पुत्रों को कह के जाते हैं, निर्देश दे के जाते हैं कि तुम्हारी माता में ऊर्जा का जो है वो प्रवाह शुरू हो चुका है, तो तुम्हें अपनी माता को भवन से बाहर नहीं निकलने देना इस असंतुलित अवस्था में। और तुमने उनका ध्यान ऐसे ही रखना है जैसे एक माता अपने पुत्रों का ध्यान रखती है, क्योंकि मैं उज्जैनी जा रहा हूँ किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु। और ये कह के महादेव उज्जैनी की ओर चल पड़ते हैं। उधर दूसरी ओर असुर श्रेष्ठ यानी कि कालनेमी जी, उन्हें इस बात का जब पता चलता है कि वृंदा के ऊपर भी आक्रमण हो गया था, वो वृंदा को महल में बुलाते हैं। महल में बुला के उससे पूछते हैं कि वृंदा तुम ठीक हो ना? वृंदा कहती है जी पिताजी मैं ठीक हूँ, क्योंकि असुर राज ने ठीक समय पर आकर मेरी रक्षा करी है। तो वो कहते हैं कि असुर राज ने रक्षा करी, वो तो ठीक है ना? वृंदा कहती है वो भी ठीक है पिताजी, आज अगर असुर राज मेरी रक्षा ना करते तो शायद मैं आज जीवित भी ना होती। असुर श्रेष्ठ कहते हैं कि आज मैंने तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज महल में बुलाया है। क्योंकि आज जो घटना तुम्हारे साथ घटी है उसके बाद मैं सोचने को मजबूर हो गया हूँ पुत्री कि मुझे तुम्हारा विवाह अब एक योग्य असुर से करा देना चाहिए। मैं तुम्हारी स्वीकृति लेना चाहता हूँ, परंतु मैं सच कहूँ तो मैं स्वीकृति तुम्हारी लेने से पहले ही किसी को वचन भी दे आया हूँ। वृंदा कहती है पिताजी आपको मुझसे स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जो भी कहेंगे मुझे उसे पूर्ण करना ही करना है। असुर श्रेष्ठ नेमी वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ये बात जानता था और यही कारण था कि तुम्हारी स्वीकृति के बिना ही मैंने वचन दे दिया। पर क्या तुम नाम नहीं पूछोगे वृंदा कि मैंने किसके साथ तुम्हारा विवाह तय किया है? वृंदा नाम तो नहीं पूछती, लेकिन उसके दिमाग में अगर कोई घूमता है तो वो घूमता है जलंधर। उसे लगता है कि शायद उनके पिता जो हैं कालनेमी असुर श्रेष्ठ, वो उसका विवाह जलंधर के साथ ही करेंगे। परंतु जब उसके पिता नाम बताते हैं तो वृंदा विचलित हो जाती है। वो नाम बताते हैं, नाम होता है उसका सर्पमणि। असुर श्रेष्ठ कहते हैं कि पुत्री मैंने तुम्हारा विवाह असुर सर्पमणि के साथ निश्चित किया है और मैं जानता हूँ कि सर्पमणि हर प्रकार से तुम्हारे योग्य है, हर प्रकार से तुम्हारे योग्य है। कुछ नहीं कहती वृंदा, चुप हो जाती हैं। अंदर ही अंदर वो विचलित हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जलंधर बैठा हुआ है। परंतु वो अपने पिता की बात जो उसके पिता ने बात बताई कि वो एक वचन भी दे आए हैं,
वो चुप हो जाती हैं, वो कुछ नहीं कहती हैं। उधर नारद मुनि वो नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं प्रभु के पास, नारायण के पास। कहते हैं, प्रभु प्रभु, आपको पता है कि देवताओं की महासभा बुलाई गई है? तो नारायण कहते हैं, हाँ मुझे पता है। नारद मुनि कहते हैं, मुझे लगता है कि धनुर्धरों को बुलाने क्या कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इंद्रदेव को, क्योंकि ये जो उनका उद्देश्य था ये तो वो असफल हो गया है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि अब वो कोई और युद्ध नीति प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी उन्होंने काल सभा, जो महासभा है ना, वो बुलाई है। उतनी देर में महासभा शुरू होती है। सारे बड़े बड़े राजा महाराजा और सभी देवता वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। जब सब वहाँ पे महासभा में एकत्र होते हैं तो बैठते ही इंद्रदेव क्या कहते हैं, सीधा बोलते हैं कि देखिए, आप सब यहाँ पर आए, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। और महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि मैं देवराज का पद त्यागने का निर्णय ले चुका हूँ। मैं ब्रह्म देवराज का पद त्यागने का निर्णय ले चुका हूँ। सब स्तब्ध। वो इंद्र जो अपने पद की सुरक्षा हेतु किसी की हत्या करने से भी नहीं चूकता, वो इंद्र आज अचानक बोल रहा है कि मैं अपना पद त्याग करना चाह रहा हूँ। तो सबका स्तब्ध होना तो था ही, क्योंकि सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, इंद्र ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु नारद वो सब भी सब कुछ सुन रहे हैं। तो नारद जी बोलते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? क्योंकि इंद्रदेव और वो भी कहें कि मैं अपने पद का त्याग कर रहा हूँ, मुझे ये बात जो है ना वो समझ नहीं आ रही है। ये मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो विष्णु भगवान होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, हमेशा की तरह सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। उधर इंद्रदेव अपनी सभा में बोलते हैं, अचंभित ना हो आप लोग, अचंभित ना हो मेरी बात सुनकर। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे खोना नहीं चाहते, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जब ये पद त्यागने की बात आपके समक्ष रखी है तो बिल्कुल आपके मन में जो है वो असुरक्षा की भावना आ गई होगी कि अगर इंद्र देव नहीं होंगे, अगर हमारे देवराज नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। फिर जान के अपनी शक्ल थोड़ी, अपना चेहरा थोड़ा सा लटका लेते हैं इंद्र महाराज और कहते हैं, किंतु और कोई विकल्प भी तो नहीं है ना मेरे पास, मैं तो विवश हूँ, मैं विवश हूँ और मुझे करा जा रहा है। मैं विवश हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे विवश करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना महादेव, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, तीनों में से कोई भी मेरी युद्ध में सहायता करने को तैयार नहीं है। और आप सब जानते हैं कि अगर उन तीनों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा तो मेरे अकेले के लिए ये मुश्किल है। मैं अकेले जलंधर का सामना नहीं कर सकता, इसलिए समर्पण तो मुझे करना ही पड़ेगा। उससे हार के भी समर्पण करूँगा, उससे तो अच्छा है कि मैं पहले खुद ही समर्पण कर दूँ। समर्पण तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। तो उतनी देर में सूर्यदेव कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ देवराज आप ऐसा मत कहिए, आप कृपया करके ऐसा मत कहिए। मैं आपको अपना सूर्यास्त्र देता हूँ, वो पूरी तरीके से शक्ति से परिपूर्ण है, मैं अपना सूर्यास्त्र आपको प्रदान करता हूँ। अग्निदेव कहते हैं, मैं भी आपको अपना अग्नि अस्त्र दे देता हूँ। पवन देव कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए देवराज, हम सब आपके साथ हैं, हम सब अपनी अपनी शक्तियाँ आपको देते हैं, आप युद्ध कीजिए, क्योंकि हम सब अगर आपके साथ रहेंगे तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और युद्ध कीजिए। तो फिर इंद्रदेव कहते हैं, अगर आप लोग ऐसा मुझे समर्थन दे रहे हैं तो मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु फिर भी मैं एक चीज़ आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस युद्ध में बिना नारायण या ब्रह्मदेव के हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपका आभारी हूँ कि आप सब लोग मुझे अपनी अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें विजय नहीं मिलेगी। अग्निदेव कहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं नारायण के पास, और जब हम सभी देवता मिलकर उनके सामने प्रार्थना करेंगे तो वो हमें मना नहीं करेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि आपको समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज, मैं और ब्रह्मदेव युद्ध के लिए आपको सभी अस्त्र शस्त्र देंगे जिन जिन की आपको आवश्यकता है। किंतु ये मत भूलिए कि हम आपकी सहायता केवल इसलिए कर रहे हैं
कि देवताओं की सुरक्षा हमारा दायित्व है, और यही दायित्व आपका भी है। आप देवराज हैं और आपका भी प्रमुख दायित्व यही बनता है कि आप देवों की, सभी देवताओं की सुरक्षा करें। और हम भी सिर्फ इसी वजह से आपको शस्त्र दे रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। ना आपने जलंधर की माता का वध किया होता, ना आपने त्रिशला का वध किया होता, तो ना ये युद्ध होता। लेकिन अब ये आपकी वजह से हो रहा है, तो हम आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। स्मरण रखिएगा कि हम देवताओं की वजह से आपकी सहायता कर रहे हैं। इंद्रदेव हाथ जोड़कर अवश्य अवश्य प्रभु, अवश्य प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत ही अद्भुत अस्त्र शस्त्र जो है वो वहाँ पर प्रकट करते हैं और इंद्रदेव को दे देते हैं। इंद्रदेव को वो देते हैं, कहते हैं कि ये लो, आप ये अस्त्र शस्त्र लो और अब जाकर युद्ध करो। इन शस्त्रों से आप बहुत आसानी से असुर राज को हरा सकोगे। इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे तो देखिए मुंह से तो वो धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आप दोनों ने जो मुझे शस्त्र दिए, मैं सदैव आपका ऋणी हो गया, ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मन ही मन उनका अभिमान वो वहीं का वहीं है। मन ही मन देखते हैं, अरे जलंधर अब तू देखना, तेरा कैसा अंत करूँगा मैं। मन के अंदर उनकी यही भावना चल रही है। उधर वृंदा तो विचलित है, अपने कक्ष में होती है। जलंधर वहाँ पर आता है। जलंधर आकर देखता है कि वृंदा आज महल में है, शिविर में नहीं है, महल में है। तो जलंधर भी वहीं आ जाता है। जलंधर कहता है कि देखो वृंदा, मैं शीघ्र ही ये युद्ध जीत जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि अब तो युद्ध क्षेत्र में मैं उतर रहा हूँ, तो तुम्हें शिविर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब महल में ही रहो, अब तुम महल में ही रहो, यहीं पे रहना तुम्हारे लिए उचित होगा। वृंदा कहती है कि आपने जिस प्रकार से मेरे प्राणों की रक्षा की है ना, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि उस दिन आप ना होते तो शायद मैं आज जीवित ना होती। तो ये तो बात सत्य है कि आज मैं अगर जीवित हूँ तो आपकी वजह से हूँ और मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। किंतु इस वक्त मेरा इस भवन की बजाय युद्ध क्षेत्र में रहना, चिकित्सा शिविर में रहना अधिक आवश्यक है, क्योंकि उन आहत हुए सैनिकों का उपचार करना मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा दायित्व है। मैं भवन में नहीं रहूंगी। मैं भवन में केवल इसलिए आई थी कि पिताजी ने मुझे बुलाया था, वो मुझसे कुछ खास चर्चा करना चाहते थे, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। किंतु आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें, अब आगे से मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी और पुनः आपके लिए परेशानी का कारण भी नहीं बनूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। बताइए और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ असुरराज। जिस प्रकार से वृंदा बात करती है और जिस प्रकार से वृंदा ये बात कह देती है, अब मैं आपकी और क्या सहायता मैं आपकी और क्या सहायता कर सकती हूँ असुरराज। असुरराज जलंधर बहुत शुद्ध होता है। जलंधर कहता है, असुरराज तुम्हारे मुख से ऐसा संबोधन कुछ उचित नहीं लग रहा, मुझे उचित नहीं लग रहा। खैर वृंदा, आचार्य का कहना है कि इंद्र का सामना करने से पूर्व मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मैं अपनी बात पर आता हूँ, जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। आचार्य मुझे ये कहते हैं, यानी कि शुक्राचार्य जी मुझे ये कहते हैं कि इंद्र का सामना करने से पूर्व मुझे विवाह कर लेना चाहिए, और मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उनकी हत्या का प्रतिशोध, सिर्फ उनकी हत्या का प्रतिशोध। और मैंने उसके अतिरिक्त अपने जीवन में कभी कुछ चाहा भी नहीं, कभी भी कुछ नहीं चाहा। मैं तो सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं इतना बलवान बन जाऊं कि मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला ले सकूं। सदैव मैं अपनी इच्छाओं से मुक्त रहा। मैंने कभी अपने लिए कोई इच्छा नहीं करी। इच्छा थी तो एकमात्र सिर्फ प्रतिशोध की। असुरों का मैं राजा बना तो वो भी सिर्फ अपने आचार्य का जो मेरा आदेश था, उन्होंने जो मुझे आदेश दिया था वो पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मैं असुरराज बनूं, और ये उनका आदेश समझकर मैं असुरराज बना। अपने लिए मैं असुरराज भी नहीं बना वृंदा, कभी मैंने अपने लिए नहीं सोचा, कभी भी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा, एक दिन तुम मुझे मिली, जब मुझे विष से भरा हुआ खंजर जब मेरे हृदय में घोंप दिया गया था, उस दिन तुम मुझे मिली। तुमसे मिलने के बाद पहली बार हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई मेरी।
एक इच्छा उत्पन्न हुई और मैंने अपने लिए सोचना आरंभ किया, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि अब मैं अपने लिए भी कुछ सोचूं। मेरे मन के अंदर एक प्रेम की इच्छा उत्पन्न हुई, तुमसे प्रेम पाने की इच्छा उत्पन्न हुई वृंदा। इसीलिए मुझे सब बातें घुमा के करना नहीं आता, मैं तुमसे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब जब आचार्य भी ये चाहते हैं कि मैं विवाह कर लूं, और जब मेरे अंदर मैंने तुम्हें सत्य कह दिया कि तुम्हें देखने के बाद, तुमसे मिलने के बाद पहली बार मेरे हृदय में मेरे लिए इच्छा उत्पन्न हुई। इसीलिए मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ वृंदा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। जब जालंधर कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, वृंदा कहती है कि आपने मुझे इस योग्य समझा असुरराज, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, परंतु मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। पिताजी ने मेरा विवाह कहीं और निश्चित कर दिया है। जब ये बात जालंधर सुनता है तो जालंधर थोड़ा सा तो विचलित होता है, परंतु फिर भी पूछता है, कहता है कि ये तो तुम्हारे पिताजी की इच्छा हुई, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा विवाह कहीं और निश्चित कर दिया है, तो मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा है। परंतु तुम्हारी इच्छा क्या है वृंदा? मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा क्या है? वृंदा कहती है कि पिता के प्रति पुत्री का धर्म निभाना, बस यही मेरी इच्छा है। जब जालंधर ये वाक्य सुनता है कि वृंदा सिर्फ वही करना चाहती है जो उसके पिता कहेंगे, जालंधर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, वहाँ से प्रस्थान कर जाता है और सीधा पहुँच जाता है असुरश्रेष्ठ कालनेमी के पास। वहाँ पर नागमणि और असुरश्रेष्ठ में वार्तालाप हो रहा होता है। असुरश्रेष्ठ यही कहते हैं उससे, नागमणि से कहते हैं कि भाई देखो, तुमने मेरी पुत्री के साथ जो विवाह करना स्वीकार कर लिया है, ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इतने योग्य हो कि तुम मेरी पुत्री की देखभाल ताउम्र अच्छे से कर सकते हो। तभी वहाँ पर जालंधर आ जाता है। जालंधर वहाँ पर आ जाता है, आते ही बोलता है, क्षमा कीजिएगा असुरश्रेष्ठ, आपसे अत्यंत आवश्यक बात करनी है, इसीलिए आपको बिना सूचना दिए मैं आपके कक्ष में चला आया। अभी असुर श्रेष्ठ कुछ पूछ भी नहीं पाते कि असुरराज आप यहाँ क्यों आए हैं, कि असुरराज जालंधर स्वयं बोल पड़ते हैं, सीधा आके बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। सामने ही सर्पमणि भी बैठे हैं, जिनके साथ वृंदा का विवाह पहले से तय हो चुका है। सर्पमणि के सम्मुख ही वो ये बात कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो असुर श्रेष्ठ जो काल नेमी होते हैं वो कहते हैं कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपने मेरी पुत्री से विवाह करना चाहा, मेरे लिए तो यही बहुत प्रतिष्ठा की बात है। किंतु मैं सर्पमणि को वचन दे चुका हूँ, मैं सर्पमणि को वचन दे चुका हूँ, इसलिए वृंदा का विवाह तो उन्हीं से होगा। अब यदि हाँ आपको मुझसे कोई और सेवा करानी है तो आप आदेश कीजिए, आप आदेश कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जालंधर जो है वो सीधा सर्पमणि की तरफ मुड़ जाता है। सर्पमणि को बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे और वृंदा के विवाह में कोई आपत्ति है? सर्पमणि कोई जवाब नहीं दे पाता, वो मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जालंधर से सभी घबराते हैं। वो सिर्फ मैं कर रहा होता है। तो जालंधर बोलता है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपको मेरे और वृंदा के विवाह से कोई आपत्ति है, सिर्फ हाँ या ना, है या नहीं, बस इतना बोलिए। तो जो सर्पमणि होता है तुरंत कह देते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप दोनों का विवाह हो। जैसे ही सर्पमणि ये बात करता है, जालंधर कहता है, असुरश्रेष्ठ अब तो आप वचनबद्ध नहीं हैं, अब तो आप सर्पमणि के समक्ष वचनबद्ध नहीं हैं। अब तो देखिए, सर्पमणि ने स्वयं आपके समक्ष मेरे और वृंदा के विवाह के लिए सहमति प्रकट कर दी है। तो सर्पमणि कहता है, हाँ हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तभी वृंदा कक्ष में उपस्थित हो जाती है और कहती है, लेकिन मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। कहती है, देखिए पिताजी, मैं असुरराज से विवाह नहीं करना चाहती। अब जो असुर श्रेष्ठ होते हैं काल नेमी, वो भी समझाते हैं अपनी पुत्री को कि पुत्री ये बात सही नहीं है, अगर असुरराज तुमसे विवाह करना चाहते हैं तो तुम्हें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। वो कहती है, नहीं पिताजी, जब आपने सर्पमणि के साथ मेरा विवाह तय किया था
तो मैंने बिना सोचे समझे आपकी इस बात को मान लिया था, क्योंकि मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है। क्योंकि मैं जानती थी कि यदि आपने मेरा निर्णय लिया है कि मेरा विवाह सर्पमणि के साथ हो, तो आपने बहुत सोच समझ कर लिया होगा। और मैंने भी बिना सोचे समझे इसीलिए आपको हाँ कर दिया। परंतु पिताजी, मैं कोई सामग्री नहीं हूँ जिसे जब जी चाहा यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया वहाँ रख दिया। मैं सामग्री नहीं हूँ। मेरी इच्छा के विरुद्ध आप मुझे इस विवाह के लिए विवश ना करिएगा। देखिए, चाहे असुर राज जो हैं असुरों के एक पराक्रमी राजा हैं, तब भी मैंने आपको कहा कि मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहती। कदाचित ये हो सकता है कि आपके लिए मेरी बात समझनी कठिन हो, परंतु मैं आपको स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ पिताजी, कि विवाह का आधार प्रेम और वचनबद्धता से है, बल और भय से नहीं। प्रेम और वचनबद्धता से है, बल और भय से नहीं। बल और भय से केवल युद्ध जीते जा सकते हैं, किसी का हृदय नहीं। किसी का हृदय नहीं जीता जा सकता। सिर्फ बल और भय से जीता जा सकता है तो वो युद्ध। और ये कह के वृंदा जो है कक्ष से बाहर चली जाती है। अब जो असुर श्रेष्ठ हैं कालनेमी, वो भी शुद्ध खड़े हैं कि वो असुर राज को क्या जवाब देंगे, क्योंकि कुछ भी कहिए असुर राज सबके राजा हैं। और एक राजा कह रहे हैं कि मुझे विवाह करना है और उनकी पुत्री कह रही है कि मुझे इससे विवाह नहीं करना। बहुत परेशान हो जाते हैं कालनेमी। लेकिन जलंधर भी पीछे 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 वृंदा के कक्ष से बाहर आ जाता है। कक्ष के बाहर क्या जाता है, पीछे पीछे वृंदा के कक्ष में चला जाता है। वृंदा के कक्ष में जाकर सीधी, क्योंकि देखिए जलंधर को घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती हैं, इसलिए वो सीधे शब्दों में कहता है कि युद्ध आरंभ होने में कुछ ही समय शेष रह गया है। सुबह हो गई है, अभी कुछ क्षणों में युद्ध जो है आरंभ हो जाएगा। आज युद्ध क्षेत्र में मेरा सामना इंद्र से होगा। युद्ध में इंद्र की पराजय निश्चित है, ये बात मैं मानता हूँ। ये बात मैं अपने आप को समझा भी चुका हूँ कि मैं इंद्र को हरा सकता हूँ। परंतु एक बात मेरे मन में आती है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वृंदा, कि ब्रह्मा के वरदान से ग्रसित वृत्रासुर की छल से जिस प्रकार देवताओं ने हत्या करी, उससे ये बात तो मैं समझ गया हूँ कि युद्ध जीतने के लिए जो देवता हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का अर्थ है कुछ भी। जैसे उन्होंने वृत्रासुर को भी तो वरदान प्राप्त था ना, कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी न रात में होगी न किसी अस्त्र शस्त्र से होगी, परंतु फिर भी छल से उसका वध किया गया। उसकी पीठ में उस वज्रस्त्र को घोंप कर उसका वध किया गया। ये छल था। और देवताओं ने छल तो सबके साथ किया, मेरी माँ को छल से मारा, त्रिशरा को छल से मारा। तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि बेशक मेरे मन में ये है कि युद्ध में विजय मैं होऊंगा, परंतु देवता युद्ध जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और संभव है कि इस युद्ध क्षेत्र से मैं जीवित ना लौटूं अगर उन्होंने छल किया। देखो, वैसे बेशक मैं जीतना चाहता हूँ और मैं जीतूंगा भी, परंतु यदि देवताओं ने हमेशा की तरह छल किया तो हो सकता है कि मैं युद्ध क्षेत्र से जीवित ना लौटूं। परंतु वृंदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर कभी ये सब कहने का मुझे अवसर मिले या ना मिले, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें आज ही कहना चाहता हूँ कि वृंदा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे विवाह कभी नहीं करूँगा। अगर तुमने मना कर दिया है ना कि तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हारी इच्छा के बिना तुमसे विवाह नहीं करूँगा। हाँ, ये मेरी भूल है कि मैंने ये सोच लिया कि मेरी इच्छा और तुम्हारी इच्छा भिन्न है ही नहीं, हम दोनों की इच्छा एक ही है। मेरे मन में यही आया कि जैसे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ ऐसे तुम भी मुझसे विवाह करना चाहती हो। परंतु यदि तुम्हें मेरे कारण दुख पहुँचा हो तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ वृंदा। तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और ना ही तुम्हें दुखी करने का मेरा कभी कोई उद्देश्य होगा। यदि मैं युद्ध क्षेत्र से जीवित लौटा ना, तब भी मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुखी नहीं कर सकता। और बल और भय का उपयोग मैंने एक हृदय को जीतने के लिए नहीं किया, कभी नहीं किया वृंदा। मैंने बल और भय का प्रयोग हृदय को जीतने के लिए नहीं किया, बल्कि एक हृदय को पराजित होने से रोकने के लिए कर रहा था, क्योंकि मेरा हृदय और तुम्हारा हृदय पराजित हो रहा था। हो सकता है कि दोष मेरा ही हो,
हो सकता है, किंतु यदि ध्यान से देखोगी ना तो संभवतः इस दोष में एक प्रेम से ग्रसित हृदय की तुम्हें विवशता दिखेगी। बहुत बड़ा वाक्य कह दिया जलंधर ने कि यदि तुम ध्यान से देखोगी तब तुम्हें दिखेगा कि संभवतः इस दोष में एक प्रेम से ग्रसित हृदय की विवशता है। और ये कह के असुरराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं युद्ध क्षेत्र की ओर। अब आगे की कथा में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।